नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस समय भीषण हीटवेव से गुजर रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पारा 44 डिग्री 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। और साथ ही आपको बता दें, दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा गर्म स्थान दर्ज किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो खजुराहो में 44 डिग्री के साथ वो झुलस रहा है और साथ ही ग्वालियर उज्जैन में लू का अलर्ट लगातार जारी है। और वहीं रायपुर की बात की जाए, बिलासपुर में भी तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी भी जताई है। और साथ ही आपको बता दें कि 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। तो आज लू का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है और साथ ही सबसे गर्म राज्य और राजनांदगांव में 44 डिग्री 5 तक पारा पहुंच चुका है और गर्मी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और साथ ही बात की जाए छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। खजुराहो नौगांव में भीषण गर्मी हुई है और साथ ही अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और साथ ही लगातार लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही कहा गया कि जरूरत के समय ही घर से बाहर निकलें। और साथ ही आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने का आग्रह किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ वीडी शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीडी, बात की जाए तो लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और साथ ही तेज धूप गर्म हवाओं से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दमोह की बात की जाए तो दमोह में पारा लगभग 44 डिग्री पहुंच चुका है और मौसम विभाग के अनुसार इसकी और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो जरूरी काम से ही घर से निकलें और अगर निकलते हैं तो उसकी पूरी तैयारी के साथ निकलें, गले में गमछा डालें, गॉगल लगाएं और साथ ही जब बाहर निकलते हैं तो लोग जाके तरल पदार्थ का भी सेवन करते हैं ताकि उनके तापमान का जो है वह संतुलन बना रहे। वहीं लगातार प्रशासन भी इसमें अलर्ट है और प्राइमरी स्कूल तक की छुट्टी जो है कलेक्टर द्वारा 30 तारीख तक की घोषित कर दी गई है। अब देख सकते हैं जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि आपके पीछे लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लगातार यहाँ लोग जब जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो क्या नाम है आपका और आप घर से निकले हैं तो किस प्रकार की तैयारियों के साथ निकले हैं? ठंडा पानी पी कर और एक गमछा बांध करके निकले घर से और लू का बहुत ज्यादा प्रकोप है, इसलिए हम सुरक्षा अपने साथ लेके चल रहे हैं। कितना तापमान आपको लगता है कि अभी दमोह का पहुंच चुका है और कितना बढ़ने की संभावना जता है? 44 अभी तापमान है। आगे चलकर मई तक क्या पता कितना होता है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि गर्मी कितनी तेज पड़ रही है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? हमारा नाम राजेश किला में आए थे और तापमान करीब 43-44 के लगभग है। क्या नाम है आपका और लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आप गन्ने का जूस निकाल रहे हैं और लोग किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं? क्या थोड़ी कर रहे हैं, क्या गन्ना के जूस से राहत मिल रही है? जी, लोग लगातार जो आ रहे हैं घरों से निकल रहे हैं काम के लिए तो लगातार जो है गर्मी से बचने की तैयारी किए हुए हैं, गमछा डाली और साथ ही तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से बात करते रहिए। बीडी शर्मा, हमारे साथ संवाददाता नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश, बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लू की चपेट में नजर आ रहा है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार सबसे ज्यादा मामले बुजुर्ग और बच्चे गर्मी की चपेट में आते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? नरेश।
देखिए सोनिया, रायगढ़ में अगर बात करें तो अभी पारा 42 डिग्री पार कर चुका है और यहाँ मेरे ठीक पीछे बड़ी तादाद में प्याऊ लग रहे हैं और पानी पीने का पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें भारी पैमाने पे भीड़ लग रही है। आने जाने वाले सभी लोग लगातार अपने बच्चों सहित यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ जो प्याऊ लगाते हैं कितने साल से लगा रहे हैं आपको बताएंगे? ये घटवा सालों में जी द्वारा लगाया जाता है। शरबत और पानी मिनिमम 10,000 लोगों को तो पानी यहाँ मिलता है रेगुलर। पूरे 100 दिन ये अभियान चलता है और इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, दूसरे लोग का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। इसके चलते ये हमारा कार्यक्रम 100 दिन पूरा एकदम बढ़िया से चल रहा है। और इस साल हम लोगों ने द्वारा भी लगाया है, जो ऊपर जो पानी ऊपर से पानी द्वारा है, इस द्वारे में और लोगों को बड़ा आनंद आता है। और शरबत और पानी मिनिमम 10,000 लोग यहाँ। आप बताएंगे रायगढ़ की गर्मी की अगर बात करें कितना अच्छा लग रहा है इस पानी पीने से? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार का भारी गर्मी है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है ना? क्या लगता है ऐसे व्यवस्था होना चाहिए शहर में आसपास? ये रायगढ़ के लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना कि ऐसा कई स्टॉल लगने चाहिए जिससे चलते लोगों को कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था हो। नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई चौक चौराहा व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन युवक संघ इस पूरे मामले में सामने आया है। सोनिया, निश्चित तौर पर बात की जाए नरेश, लगातार लोग भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहे हैं और ऐसे में बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस भीषण गर्मी को देखते हुए? वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी जिक्र किया जाए, बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में लगातार आते हैं, तो क्या कुछ अलर्ट नजर आ रहा है? वन की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर समय समय पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब ये स्थिति गौर हो चुकी है। लेकिन औद्योगिक नगरी के रूप में रायगढ़ पहचान बना चुका है। यहाँ की गर्मी पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रहती है। यहाँ पारा 48 डिग्री पार कर चुका है और यही कारण है कि अभी 42 डिग्री पारे में यह स्थिति है कि मेरे पीछे आप देख सकती है, लगातार हजारों की संख्या में पानी पीने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और यह पीने का पानी अब लोगों को मिलती है, एक तृप्ति सी होती है। आप बताएंगे, आप जो पानी पीना है कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती तो चक्कर आता है आप लोगों को? जी ठीक। साथ तौर पर महिलाएं का भी कहना है कि अपने परिवार सहित यहाँ आते हैं और यह पानी पीने के बाद एक तृप्ति महसूस करते हैं। ठीक है नरेश, आप बातचीत करते रहिए। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवाई बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगे और साथ ही गर्मी की चपेट में लोग लगातार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों के दिनचर्या पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? वीरेंद्र, हाँ देखिए, बिलासपुर में पारा करीब 40 डिग्री पहुंच गया और लगातार 43 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में बिलासपुर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसको 12 से शाम 4 बजे तक बंद करने का ऐलान किया है। जैसे ही 12 बजता है सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। लोग इस समय बहुत ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं जो बाहर निकले उनसे, गर्मी बहुत है, कैसे बच रहे हैं गर्मी से? अब बहुत गर्मी तो है। हाँ, अब धूप में चल रहे हैं कान वान बांध करके सब। अच्छा, कुछ ज़रूरी काम है तो जा रहे हैं, बच्चे को भी लेके जा रहे हैं? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। हॉस्पिटल आए। इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या पिछले साल से? हाँ भैया, ज़्यादा गर्मी है इस साल। हाँ, पिछले साल से। हाँ, तो बच्ची को लेके जा रहे हैं आप, भीषण गर्मी है, तो ज़रूरी काम है क्या? इसको दिखाना है क्या? हाँ, मोर भतीज एक्सीडेंट हो गया, देखे जात हैं। अच्छा, हाँ, तो ओकरे सिटी निकले हो, जरूरी काम है। हाँ, जरूरी काम है। देखिए, जो लोग बहुत ज़रूरी होता है तब अपने घर से निकल रहे हैं और गर्मी से बचने का इंतज़ाम करके निकल रहे हैं। इसके अलावा जो आप देखिए, जो स्कार्फ की दुकान है, चश्मे की दुकान है, वहाँ पे भीड़ रहती है। गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कैसे बच रहे हैं? धूप में निकले हुए हैं। बस टाइम काट रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं। गर्मी तो पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि टेम्परेचर हाई हो उसका, क्वालिटी टी शर्ट भी भीग गई है गर्मी से, इतनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है। तो जो ज़रूरी काम है तभी निकले हैं क्या? कुछ ज़रूरी काम है, इसी वजह से तो निकले हैं। हाँ, लेकिन टेम्परेचर इतना है कि डर भी लग रहा है बाहर निकलने से, इतनी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, दोपहर जैसे ही होता है और 11-12 बजते ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है और ऐसे में जो लोग हैं वो गर्मी से बचते नजर आते हैं। इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या पिछले साल के मुकाबले? बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर। एक मिनट। किस तरह से बचने को उपाय कर रहे हैं? क्या ज़रूरी काम कर रहे हैं? पहले तो सर गमछा, दूसरी बात पानी खूब मात्रा में पियो
तीसरी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें जगह पर कोशिश करें, वहाँ पर रहें। जैसे हमारा काम मेडिकल फील्ड में है, हम MRI का काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में हमारे काम हो जाता है, लेकिन हमारा काम है फील्ड में घूमने का, वो जगह जगह डॉक्टर पर जाके विजिट करने का, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है सर। किस ठीक तरह है से वीरेंद्र, आप बातचीत करते रहिए। हमारे साथ संवाददाता BD शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। BD शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। तो ऐसे में लगातार भीषण गर्मी का कहर नजर आ रहा है, और ऐसे में एहतियात बरतने के लिए लोग क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था गर्मी को लेकर की गई है? आप देख सकते हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं तो और जब भी पहुंच रहे हैं तो तरल पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या नाम है आपका और आप घर से किस काम से निकले हैं, और उस गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? ये गमछा लिए हुए है जो अपन सिर पे डाल के चल रहे हैं। गर्मी बहुत हार्ड हो रही है और ऑफिस जा रहा है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, क्या उपाय करते हैं आप? और दूध वगैरह गीला गमछा करके सिर पे डालते हैं, थोड़ी ठंडक मिले अपन को। क्या लगता है कि गर्मी और पड़ेगी या कम होगी? अभी पड़ेगी, टेम्परेचर और ज्यादा होगा। अभी लग रहा है कि वो आगे चलने टेम्परेचर ज्यादा होगा। जी, ये लोग हैं लगातार जो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, घर जरूरी काम से निकल रहे हैं, तो गमछा डाल के तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और अपने शरीर का टेम्परेचर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो यहाँ के दमोह के कलेक्टर हैं, उन्होंने प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों की 30 तारीख तक की छुट्टी कर दी है। बढ़ती गर्मी को लेकर एहतियात के तौर पर यह जो है छुट्टी घोषित कलेक्टर द्वारा की गई है। और अब आगे की जो मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि अभी तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अभी दमोह का तापमान लगातार 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, और अब टेम्परेचर और बढ़ने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। लोगों से प्रशासन एहतियात बरतने की गुजारिश कर रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वह भी प्रशासन पूरी करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पर प्याऊ खोले जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं खोले गए हैं। प्रशासन इसकी ओर ध्यान देने की लोग गुजारिश कर रहे हैं कि प्रशासन कम से कम जो है चौराहों पर प्याऊ खोल दे, जिससे लोगों को इस गर्मी भरे मौसम में ठंडे पानी से जो है राहत मिल सके। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए लोगों से। BD शर्मा, हमारे साथ वीरेंद्र गहवई भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बात की जाए तो लगातार आसमान से आग बरस रही है, और ऐसे में बात की जाए दर्शक जो आपको देख रहे हैं, और हमारे चैनल के जरिए आप दर्शकों से क्या कुछ साझा करना चाहेंगे कि गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, सब एडवाइजरी जारी की गई है, उसके मुताबिक गर्मी में यदि बहुत ज़रूरी हो तभी निकले, और दोपहर मना किया गया। यदि ज़रूरत हो तो इस दौरान लोगों को शरीर को ढक कर निकलना चाहिए, और साथ ही गर्मी के बचाव के उपाय किया जाना चाहिए। इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या? लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कैसे बच रहे हैं? क्या ज़रूरी होता है तभी निकल रहे लोग? अब सब अपने घर से बचाव के लिए मफलर ले लेके जा रहे हैं भैया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है। कहीं तो निकल नहीं रहे हैं घर से। ठंडा पेय पदार्थ इस दौरान ज़्यादा लेना चाहिए और बचना चाहिए, कह रहे हैं। हाँ, ये तो जरूरी है भैया। ये जो आप कह रहे थे कि लगातार इस समय में लोग कैप है, चश्मा, ये सब खरीदते हैं, इसकी बिक्री बढ़ जाती है क्या? हाँ, इस समय गर्मी के समय जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ते जाएगा उसको बढ़ते जाएगा उसको। हाँ, एक ही सीजन है ये। हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा उसका आप लोग दिन भर यहाँ रहते हैं, आप लोग गर्मी से बचाव का उपाय करते हैं? बचाव को उपाय ये है कि पेड़ है तो बहुत राहत दे दे रहे हैं, नहीं तो ये नहीं रहता तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता बैठना यहाँ। दिन भर कूलर चलते रहता है, बैठ पा रहे, नहीं तो नहीं चलता तो बैठ भी नहीं पाते। ये दोपहर में सड़कें सूनी हो जाती है क्या? पूरा सूनी हो जाती है, पूरा इक्का दुक्का ही गाड़ी चलते दिखेगा, और आपका दोपहर भर पूरा खाली रहेगा रोड। आपका शाम को ही फिर मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो अभी सुबह या शाम को ही मार्केट में? हाँ, सुबह 2-4 घंटा और शाम को 2-4 घंटा, बाकी पूरा दोपहर खाली।
बिल्कुल दोपहर में लोग घर से निकलने से बच रहे हैं और आप देखिए कि धीरे धीरे जो है सड़कें सूनी होती जाएगी। ऐसे में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी इस समय उनका व्यवसाय ज़्यादा नहीं चलता है। सड़कें बहुत सूनी होती जाती है दोपहर होते ही। जो लोग बहुत ज़रूरी होता है तब घर से निकलते हैं और गर्मी से बचने के उपाय करके निकलते हैं, ये कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर वीरेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बीडी शर्मा दमोह से बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। नरेश, आपका भी धन्यवाद। तो वहीं बता दें कि भीषण गर्मी की चपेट में लोग नजर आ रहे हैं और लू का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब भोपाल की करते हैं, जहां स्कूली बच्चों को मिलेगा सांची दूध। अगले सेशन से दिया जाएगा ट्रेटा पैक। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं और सहकारी डेयरी फेडरेशन की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। सांची के जरिए स्कूलों में दूध देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और भोपाल से बड़ी जानकारी, स्कूली बच्चों को मिलेगा सांची दूध। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं, अगले सेशन से ट्रेटा पैक दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने बच्चों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। तो स्कूली बच्चों को मिलेगा दूध, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और सांची के जरिए स्कूलों में दूध देने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अगले सेशन से ट्रेटा पैक दिया जाएगा और स्कूली बच्चों को अब स्कूलों में दूध भी मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है और सीएम मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को दूध देने के निर्देश दिए हैं।